बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लड्डू पीठी वाले अगर बाहर जाएं कहीं आपको ये ठेले वाला नज़र आता है तो उसकी खुशबू पूरी फिज़ा में फैली होती कि उसे स्मोकी पीठी वाले लड्डू कह सकते हो। और ये वही क्रिस्पी बहुत ज़्यादा ऊपर से लगेंगे आपको जब आप बनाओगे और अंदर से बड़े नरम और सॉफ्ट। खाने को दिल चाह रहा है ना देख के, तो ज़रूर आपने रेसिपी ट्राई करनी। और इसकी तमाम सीक्रेट मैं आपको बताऊंगी कि इतने मज़ेदार चटनियाँ भी आपको मिल जाएंगी लिंक में। और पीठी लड्डू वाले आप किस तरह बनाएंगे घर में, बाजार जैसे जैसे कि बाहर से हम खाते हैं। ज़रूर ट्राई करना और आपको बिल्कुल यही लगेगा कि जैसे ये ऑर्डर करके हमने बनाए और घर में आप सबकी वाह वाह हो जाएगी, क्योंकि ये बने हैं बाजार से भी मज़ेदार बहुत अच्छे। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। रेसिपी के लिए मैंने 2 कप दाल ली, भिगो दी, तो ये आपके सामने है। बगैर भिगोए 2 कप दाल आपने नापनी है और इसे 5 से 6 घंटे भिगो दिया। अच्छा साफ सुथरा इसे धो लिया है। और ये है मेरे पास 1 कप से थोड़ा कम पानी इसमें जाएगा। आप पौना कप समझ ले कि इसमें पानी गया है। और इसमें मैंने डाल दिया और इसे मैं पीस के दिखाती हूँ आपको। ये मैंने पीस लिया है और इतना पीसा है कि इसमें पानी नहीं एक्स्ट्रा नजर आना चाहिए। तो इस तरह आपने पीसने, हल्के से बारीक से दाने, इतने मोटे दाने नहीं है और पानी बिल्कुल नहीं है। ये मैं जैसे आपको चम्मच से दिखा रही हूँ ना, पानी एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और 1 कप से कम पानी डाल लेंगे तो बिल्कुल सही रहेगा। और इसमें इसे मैंने अब रखना है फ्रिज में, क्योंकि मैं रात को ये पीस रही हूँ और सुबह मैंने इसे बनाना है। इतना रखेंगे ना तो ये बहुत अच्छे मज़ेदार फूले फूले बनेंगे। अगर आप रखना नहीं इतना चाहते तो आप इस तरह करो कि 2 से 3 4 घंटे रखना ज़रूर है इसे पीस के। इसके बाद फिर इसकी तैयारी करनी है बनाने की। तो ये मैं आपको ओवरनाइट रखा था, मैंने आपको दिखा रही हूँ। ये अच्छा सा इसमें खमीर आ चुका है। खमीर होगा ना तो बहुत अच्छे फूले फूले से बनेंगे। और इसमें है मीठा सोडा। पहले मैं बेकिंग पाउडर वाला भी बता चुकी हूँ, लेकिन ये मीठा सोडा है। और 1 टीस्पून मैंने इसे लेवल करके लिया है। ये घर में जो 1 टीस्पून होता है ना, ये मैं उससे भी आपको नाप के दिखा रही हूँ कि अगर आपके पास ये चम्मच नहीं है तो आप घर में जो टीस्पून चाय वाला चम्मच है वो वाला ये चम्मच है। और ऊपर इतना लेवल करके, ये बिल्कुल प्लेन ऊपर से हो रहा है, इतना आपने लेना है। अगर कम ज्यादा हो जाए ना तो तब भी ये सही नहीं बनते। ये ध्यान से देख लें कि मैंने कितना मीठा सोडा इसमें डालना है। लाहौर में ये बड़े शौक से ये डिश खाई जाती है। आप भी ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगी। और इसमें नमक की बारी है। अब नमक इसमें मैंने डालना है 1 टी से थोड़ा कम। ये आप ये भी देख लो। नमक इसमें ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके साथ चटनियाँ वगैरह होती है ना, तो सारा बैलेंस सही हो जाता है। 1 टी से थोड़ा कम नमक इसमें गया। ये है ज़ीरा, ये ½ टी स्पून। ज़ीरे में भी इसका ये होता है कि हाजमा भी होता है और इसमें अच्छा मज़ेदार जायका लगता है। तो ये इसमें डाल के इसे मैंने अच्छा सा फेंटना है। जैसे यूं हम केक को नहीं जैसे करते कि वो फ्लफी सा हो जाए, इतना इसे बीट करना है। तो चम्मच से अच्छा सा इसे फेंट ले, या कोई जो हैंड बीटर है उससे भी आप कर सकते हैं। फेंटना ज़रूर है अपने से। मैं वो चम्मच ले रही हूँ जो उसमें सालन में नहीं रखते, डोंगे वाला चम्मच, ये वो वाला चम्मच है। इसी से ही मैंने लड्डू बनाने हैं। और अच्छा सा मैंने इसे फेंट लेना है। ये देखते देखते आपको फूला फूला सा लगेगा। तो यही इसका यही है कि इसी ने ही इसे फुलाने, जब हम कढ़ाई में डालेंगे आप देखना कितने आराम से ये फूलते जाएंगे और अपनी जगह बनाते जाएंगे ऑयल में। ऑयल मैं पहले से गर्म कर रही हूँ, कम आग पे, फुल आग पे भी नहीं ऑयल गर्म करना, मीडियम फ्लेम पे आपने गर्म करना है। फुल धुएंधार इसमें आपने नहीं डालना। जब ये मैं लड्डू बनाऊंगी तो गरम ज़रूर होगा लेकिन कम गरम होगा। ये जितना मैंने फेंटना था मैंने इसे फेंट लिया है। और ये कितना अच्छा फूल रहा है। इसी तरह ही आपने करना है। बनाएंगे इसी तरह, पूरी रेसिपी देखोगे तो आपको पता चलेगा और सेम वही लड्डू बनेंगे जो आप बाजार से खाते हो। इतना बड़ा फूल चम्मच भी भर के आप बना सकते हो। अगर इससे कम करना है, जो बाजार वाले होते हैं वो इससे कम रखते हैं। वो आपको उतना मैं चम्मच बताती हूँ कि वो कितना रखते हैं। जो 25 से 30 रुपए का एक लड्डू मिलता है आपको। तो घर में बनाएंगे तो ये बहुत सारे लड्डू बन गए थे मेरे। तकरीबन के 20 से 25 लड्डू बन जाएंगे इसके। ये 1 कप में मैंने पानी लिया और चम्मच को अच्छा सा गीला करना है और यूं करके उठाना है। और ये लेवल करके मैं बना रही हूँ जैसे कि बाजार वाले 25 रुपए में एक लड्डू आपको देते हैं। तो घर में 2 कप दाल से बनाएंगे तो 25 तक तो बन ही जाते हैं आपके लड्डू।
तो क्यों ना फिर घर में बनाए। और ये आराम से मैंने इसे रखना है, कोई यूं यूं नहीं करना है इसे, जहाँ चम्मच रखा है वहीं मैंने छोड़ देना है। उसका जो सांचा लड्डू का मैंने तैयार किया है, तो वही उसी जगह पे ही ठहरा रहेगा। दोबारा चम्मच ऐसे गीला करना है, फिर डालना है, फिर चम्मच गीला करना है, फिर डालना है। अगर गीला चम्मच नहीं करेंगे तो दाल चिपकेगी और लड्डू खराब होगा और इसकी शेप आपको अच्छी नहीं लगेगी। ये जैसे मैंने डाला है ना, तो ये आस्ता आस्ता अपने ही वो सांचे में आएगा, जितना कि गोल इसे फूलना है। ज़रा दूर हटा के आपने डालना है, ताकि वो फूलता फूलता उसके पास आएगा, तो उसका जो साइज़ है ना, इक्वल साइज़ होगा इनका। और ऑयल भी इतना गर्म नहीं है कि मैं डालूं और फ़ौरन ही इन पे कलर आ जाए, ऐसा भी नहीं करना। मीडियम से थोड़ी कम ही आप, या मीडियम रख लें। जो चूल्हा छोटा होता है ना हमारा, एक बड़े फ्लेम वाला होता है, एक छोटे वाला, छोटे पे मैं बना रही हूँ, तो उसे मैंने मीडियम पे रखा हुआ है। और ये अपने ही जैसे जैसे डाल रही हो ना, तो कितने अच्छे से गोल से मज़ेदार सी इनकी शक्ल नज़र आ रही है। जब बन जाएंगे तो आप देखना ये कितने गोल्डन क्रिस्पी से बनेंगे हमारे ये पीठी वाले लड्डू। ज़रूर ट्राई करना है। सर्दियों में बहुत खाए जाते हैं लाहौर में, गर्मियों में भी मिलते हैं, लेकिन ये मूली के साथ होते हैं ना, तो ज़्यादातर लाहौर में इसे मूली के साथ पसंद करते हैं। और लाहौरियों की ये बहुत ही पसंदीदा लड्डू हैं। और इसके जिस तरह मैंने इसे स्मोक देना है ना, वो स्मोक पूरी फिजा में फैली होती है, तो वो दिल खुद ब खुद करता है कि ये लड्डू खाएं। चाहे ये एक 100 रुपये का भी ना क्यों देना, तो दिल करता है ये फ़ौरन खाएं। तो आप घर में बनाओ और घर वाले भी खुश हों और खूब जी भर के आप खाएं, 3-3 लड्डू, 4-4 लड्डू, क्योंकि ये बहुत ही मज़े के लगेंगे, क्योंकि आपने अपने हाथों से बनाया। और खुशी अलग होगी कि हमने भी बाजार जैसे लड्डू बनाए। और शेप बिल्कुल वही शेप आ रही है जैसा कि बाजार की शेप होती है, किनारे पतले से और अंदर से फूले फूले से। और जब ये तैयार होंगे तो जो एक लेयर है ना, वो बहुत ही अच्छी क्रिस्पी सी लगेगी। अक्सर लड्डू पहले भी मैंने बनाए, वो इतने क्रिस्पी नहीं बने क्योंकि वो थे क्या बेकिंग पाउडर के। अब मैं बना रही हूँ मीठे सोडे से। मीठे सोडे से बनाए तो वो तो फिर बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। एक साइड से जैसे ही कलर आया ना, तो मैंने दूसरी साइड पलट दी। आपने भी ऐसे ही करना है, जैसे कलर आए दूसरी साइड से पलट दें। और जो फ्लेम है वही रखा हुआ है मैंने मीडियम। अगर फुल बड़े चूल्हे पे रखेंगे तो मीडियम से कम रखना है। ये कलर बहुत ही अच्छा सा आ चुका है, प्यारा सा गोल्डन सा। और खुशबू बहुत मज़े की आ रही है बनाते हुए। और चटनियाँ आपको लिंक मिल जाएगा। चटनियाँ भी वही जो हम खाते वही वाली चटनियाँ, आप ज़रूर चटनियाँ भी वीडियो आप देख लेना, चटनियाँ वही बनाना, तो बहुत ही मज़ा आएगा। और जल्दी जैसे ही कलर आए ना, आग फुल मैंने कर दी और ये निकाल रही हूँ। फुल आग इसलिए की है कि अंदर इसके घी ना रहे। जो ऑयल है ना जिसमें फ्राई कर रही है, वो फौरन निकलता है तेज आग पे। ये कलर बहुत मज़ेदार सा आ चुका है। और इसे स्मोक देनी है। स्मोक ये मैंने कोयला गरम किया है, छलनी से एक कढ़ाई ले लिया, आप कुछ भी ले लो, स्टैंड रख ले, मेरे पास ये था। मैं इससे इसे स्मोक दूंगी। ऊपर मैंने सारे लड्डू रख दिए। और ये बहुत अच्छी सी वो खुशबू जो भीनी भीनी बहुत ही मज़े की होती है, जो धुएं से निकलती है, वो वाली खुशबू के साथ ये मज़ेदार स्मोकी दाल वाले लड्डू तैयार हैं। और ये चटनियाँ जो मैं आपको बता रही थी, ये लिंक ज़रूर देख लेना। मूलियाँ इसके साथ चटनियाँ, दही डालना चाहे आप दही भी डाल सकते हैं। अगर आपको पसंद है ज़रूर बनाइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।